अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सिविल टेक 2020 में खुशामदीद। हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान यूजिंग प्राइमावेरा P6 क्रिएट कर रहे थे। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपने जो सीखा उसमें हमने ये देखा कि हमने एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लिया था। थोड़ा सा मैं अगर हायरार्की में डिफ़ाइन करूं कि आज तक हमने क्या किया है, ये थोड़ा सा ज़रूरी होता है इन ऑर्डर के बंदा जो है थोड़ा सा सीक्वेंस को रिवाइज कर ले तो ये हो जाता है कि हमने आज से पहले क्या किया था और आज हम क्या करने जा रहे हैं। सो आफ्टर क्रिएटिंग जो है ईपीएस से हमने प्राइमावेरा P6 पे ईपीएस से हमने आगाज़ किया था एक प्रोजेक्ट के प्लान का। ठीक है जी। तो ईपीएस के बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यानी कि अपनी मैन पावर को डिफाइन किया। उसके बाद हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो कि उसी प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल कंपोनेंट्स हैं वो बनाए। उसके बनाने के बाद हमने ये हमें एक स्क्रीन पे एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हमारा नज़र आ गया, हमारा क्या प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है हमने बेसिकली करना क्या है। और उसमें जो है अभी आज जो हम करेंगे वो ये होगा, हम इस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को जो आज तक हमने पिछले ट्यूटोरियल्स को यूज़ करते हुए बनाया है वो उसको आज हम एक्टिविटीज़ असाइन करेंगे। किसी भी फ्रेंड ने अगर अभी से चैनल जो है उसको ज्वाइन किया है और अभी ये मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप मेरी स्टार्ट वाले जो ट्यूटोरियल्स हैं जो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं वो आप एक दफ़ा ज़रूर देख लें। यहाँ तक काम करने के बाद फिर हम जो है आप जो है इस लेक्चर पे आएंगे। एक्टिविटीज़ के रिलेटेड बेसिकली लेक्चर है। तो जो एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं तो आज हम जो है एक्टिविटीज़ असाइन करेंगे। एक्टिविटी जो है वो आपने WBS को असाइन करनी है। ठीक है, जिसके रिलेटेड जो है जिस WBS की एक्टिविटी है आपने उसके ऊपर कमांड बार पे जाके ऐड का ये जो बटन है आपने उसको क्लिक करना है। ठीक है, एक विज़िट एक जो है विंडो आपके सामने ये ओपन हो जाएगी। मैंने आपको जो प्रीवियस ट्यूटोरियल था उससे पहले जो था उसमें मैंने ये बताया था कि एक्टिविटी की जो है जनरल टैब में हमने एक सेटिंग की थी जिसमें हमने प्रीफिक्स डिफाइन किया था। LSM मेरा जो प्रोजेक्ट है लाहौर सियालकोट मोटरवे और उसकी जो एक्टिविटी आईडी जो वेरी फर्स्ट होगी वो 1000 है। एक्टिविटी आईडी आप यहाँ पर कभी भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में ही जाके चेंज करनी है अगर करनी है तो। ठीक है, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है। प्राइमावेरा जो है इसको खुद से सेट कर लेगा। अगर आपने चेंज करनी है तो आपने ये जो मैंने जैसे कि डिफ़ाइन की हुई LSM मैंने ये पहले बता दी है। आप डिफ़ॉल्ट्स की सेटिंग में जाके जनरल की टैब में जाएंगे तो ये आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक्टिविटी नेम दे देंगे। डिज़ाइन फेज़ की एक्टिविटी जो होती है कॉन्ट्रैक्टर को रिसीविंग जब तक नहीं होती ड्राइंग्स की वो काम नहीं करता। सो वेरी फर्स्ट इज़ रिसीविंग of construction drawings। ओके, रिसीविंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्राइंग ये आपको वो WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का पूछ रहा है। ठीक है जी, ये जो मैंने पहले जिस पे मैंने आपको बता दिया कि आपने क्लिक की वो करना है। अच्छा, टास्क डिपेंडेंट यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग है। ओके, कोई रिसोर्स मैं अभी असाइन नहीं कर रहा। फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट्स ये ड्यूरेशन टाइप वो आपसे पूछ रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मोस्टली जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट्स ही होती हैं। ठीक हो गया जी। कोई वो कह रहा है कि आपने उनको कोई लेबर आवर्स कोई उनके नॉन लेबर आवर्स उनके मशीन वगैरह या हाई ड्यूरेशन को डिफ़ाइन आपने करना हो, हम यहाँ पर नहीं कर रहे। ये हम बाद में जब हम अपने रिसोर्स क्रिएट करेंगे फिर करेंगे। ठीक है, मैं स्किप कर रहा हूँ। डिपेंडेंट एक्टिविटी है जी, मोर डिटेल मैं अभी तक इस पे कोई डिटेल नहीं दे रहा। यहाँ पर मैं एक चीज़ ये करूँगा कि डू नॉट शो दिस विजिट अगेन। ठीक हो गया, आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि आपने अभी जो है एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट करनी है। अगर इस तरह से हर एक एक्टिविटी को वो इतनी तमाम जो चीज़ें मैंने आपको बताया था कि प्राइमावेरा P6 में एक्टिविटी को 6 से 7 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर 1 एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन यानी कि एक्टिविटी का नेम, ड्यूरेशन, कैलेंडर, रिलेशनशिप एंड कंस्ट्रेंट्स, वो ये तमाम चीज़ें आपसे पूछेगा। ठीक है, आपने उनको स्टेप वाइज देना है।
सो अभी हम जो वेरी फर्स्ट फेज है हम एक्टिविटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। सो मैं इस विजिट को, इस जो मेरी आ रही है विंडो जो आ रही है, इसको मैं अभी के लिए हाइड कर दूंगा। अभी ये दोबारा मुझसे नहीं पूछेगा, जस्ट सिंपल क्या होगा, ये एक्टिविटी है, ठीक है जी, रिसीविंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। अब मैं टीम मोबिलाइजेशन में एक्टिविटीज सिंपल ऐड करता जाऊंगा, जितनी मैं चाहूँगा ऐड कर लूँगा, ठीक है जी। आपने जितनी है, मैं वेरी फर्स्ट की एडवांस पार्टी साइज की एक एक्टिविटी है जी, एडवांस पार्टी मोबिलाइजेशन, यानी कि जस्ट जो सर्वे वगैरह ड्राइंग्स आने के बाद सर्वे वगैरह की जो पार्टी हो रही है, आपने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, मैंने पहले भी ये बात बताई थी, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, आपने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके स्कोप ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी बनाना है और एक्टिविटीज़ भी उसी के अकॉर्डिंग असाइन करनी है। ये बात आप जहन में रखें कि ये जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इट्स जस्ट एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड यू, ठीक है, कि आप इसको समझ सकें, उसके लिए ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपने अपना प्रोजेक्ट और उसकी अपनी एक्टिविटीज़ लेनी है। एडवांस पार्टी मोबिलाइजेशन के बाद आ जाएगी, ठीक है जी, एडवांस पार्टी के बाद कंप्लीट कंस्ट्रक्शन टीम एंड मशीनरी, इसकी मोबिलाइजेशन है। दो एक्टिविटीज इस WBS टीम मोबिलाइजेशन में, दो एक्टिविटीज मैंने ऐड की हैं। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट, यानी कि रोड की जो फिलिंग आ रही है, ठीक है जी, उसमें वेरी फर्स्ट एक्टिविटीज आपकी आ जाती है क्लियरिंग एंड ग्रबिंग। ओके, आफ्टर दैट नेचुरल ग्राउंड कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन के बाद हमारे पास आ जाएगी जी फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट, यानी कि बाकायदा फिलिंग का आगाज जो हो जाएगा, एम्बैंकमेंट जी। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट जो थी, उसके बाद सब ग्रेड आ जाता है, ठीक है। अगेन आपने अपने स्कोप ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग ही ये एक्टिविटी की सीक्वेंस। अभी सब ग्रेड के बाद जो है, अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ये कोई ऐसे आपसे एक मिस्टेक होती है, यहाँ पर ये एक्टिविटी मैंने नहीं ऐड करनी थी, हमने इसको डिलीट करना है, तो एक इसका सिंपल मेथड ये होता है कि आप इसको क्लिक करें और यहाँ से ऐड के नीचे एक बटन है क्रॉस का, इसके आप देखिए जैसा कि मेरा एरो शो कर रहा है और ये डिलीट का इसमें ऑप्शन ले रहा है, तो आप इसको क्लिक कर दें, एक्टिविटी आपकी डिलीट हो जाएगी। सिम दूसरा ये है कि आप उस एक्टिविटी को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, वो एक्टिविटी डिलीट हो जाएगी, ठीक है जी। रोड स्ट्रक्चर वर्क्स जो है, यानी कि जिसमें सब बेस एग्रीगेट और असफाल्ट आ जाती है, हम उसकी एक्टिविटीज देते हैं, बेस आ जाती है इसमें। इसके बाद सीक्वेंस आपने खुद से जो है लेना है, सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करना। एग्रीगेट इसके बाद होता है जी प्राइम कोट, ठीक है। इट्स infrastructure, if you are working on a building, then you have to create the activities according to that project. It's just an example of road infrastructure, road project. प्राइम कोड के बाद हम जी asphalt करते हैं, उसकी भी बेस कोर्स की लेयर्स होती हैं, ठीक है जी। टैग कोड जो है वो करेंगे और उसके बाद asphalic बेरिंग कोर्स। बेरिंग कोर्स, ओके। ये अभी आपने जो है रोड्स की एक्टिविटी जो है क्रिएट की हैं, ठीक है जी। इसी तरह से हम जो है एंसिलरी वर्क्स जितने भी हैं उनकी एक्टिविटीज़ क्रिएट कर लेंगे, ठीक है जी। इसमें हम लेते जाते हैं, वेरी फर्स्ट हम ले लेते हैं जी फेंस ओब्लिक मैश वायर, ओके। गार्ड, आफ्टर दैट आ जाएगा ट्रीज प्लांटेशन, ओके। प्रोटेक्शन,
आपने अकॉर्डिंग इसी तरह से एक्टिविटीज़ को जो है क्रिएट करते जाना है। स्लोप प्रोटेक्शन के बाद हमारे पास एक्टिविटी आ जाएगी कब स्टोन शूट्स के बाद आ जाएगा रोड लेन मार्किंग। ओके, लेन मार्किंग के बाद हमारे पास आ जाएगी रोड स्टड्स। के बाद हमारे पास आ जाएगा कैटाइस फिक्सिंग। एक्टिविटी का लेने का एक ये भी है कि आप अपना जो बिल ऑफ क्वांटिटीज BOQ होता है प्रोजेक्ट का, उससे ड्राइंग से ये तमाम स्कोप आपने पहले से ही इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद आपने जो है करना है इसके ऊपर काम। कैटाइज डाटा सारा आपके पास होना चाहिए। ठीक हो गया जी। कैटाइज है जी। कैटाइज के बाद हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क्स। ठीक है जी। जस्ट दिस इज एन एग्जांपल। और मैंने ये कहा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं मैंने क्रिएट कर दी हैं। ठीक है जी। इसके बाद स्ट्रक्चर वर्क्स हैं। स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं हम कि हम मेजर स्ट्रक्चर और मेजर स्ट्रक्चर में ब्रिज। ठीक है जी। अगर आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा मैंने जो है ब्रिज असाइन नहीं किया था। यहाँ पर आप WBS में आके देखें तो मेजर स्ट्रक्चर के अंदर एक ब्रिज एग्जाम्पल के लिए जस्ट फॉर यू, ठीक है जी, कि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि यहाँ पर हमने WBS में ब्रिज मेजर स्ट्रक्चर में ब्रिज ऐड कर दिया था और माइनर स्ट्रक्चर में हमने दो जो स्ट्रक्चर्स हैं कलवर्ट्स और रोड अंडरपास उनको ले लिया है। ठीक है जी। एक्टिविटीज़ में आएंगे F5 लाजमी प्रेस करेंगे, रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जो है हम इस पे काम करेंगे। ब्रिजेस की एक्टिविटीज़ आपको पता है जी कि उसका जो सब स्ट्रक्चर है ज़मीन के नीचे वाला जो पोर्शन है फाउंडेशन जो है वो पाइल्स हैं। पाइल्स, ठीक है। पाइल्स के बाद मैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक्टिविटीज़ ले रहा हूँ। इसमें हम तफसील भी ले सकते हैं, जैसे बोरिंग एक पूरी पाइल की एक एक्टिविटी है बोर करना। ठीक है जी। तो वो एक्टिविटी है। देन केज लोरिंग इज अगेन एन एक्टिविटी एंड देन कंक्रीटिंग इज एन एक्टिविटी। बट आई एम हेयर जस्ट फॉर यू कि मैं जल्दी जल्दी से आपको लेक्चर के टाइम के अंदर समझा सकूं, इसलिए मैं ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो लेता जा रहा हूँ। पाइल कैप के बाद हमारे पास पियर्स। आपने कंप्लीट एक्टिविटीज छोटे से छोटा जिसको आप रिसोर्स असाइन करते हैं, छोटे से छोटा कंपोनेंट प्रोजेक्ट का जिस पे आप एफर्ट करते हैं, जिसको रिसोर्स लगाते हैं, वो एक्टिविटी है और आपने उसको इधर लिखना है, आपने उसको क्रिएट करना है। ठीक है जी। ये इसी तरह से ही चीज़ें मैनेज होती हैं। पियर्स के बाद हमारे पास आ जाएंगे गर्डर कास्टिंग। ठीक है जी। गर्डर कास्टिंग आ जाएगा हमारा पियर्स के ऊपर आ जाएगा ट्रेंजम। ओके, जब कास्ट हो जाएगा देन गर्डर लॉन्चिंग। ठीक है जी। लॉन्चिंग के बाद जो है डेक स्लैब। डेक स्लैब के बाद एंड वॉल्स ब्रिज की स्लैब। ओके जी। कुछ एक्टिविटीज़ क्रिएट कर दी हैं। जब आपने एक्टिविटीज़ क्रिएट कर लेनी है तब देखें फिर आपको यहाँ पर एक जो चीज़ नज़र आ रही है, देखें ये आपको एक जो है कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। यहाँ पर ओरिजिनल ड्यूरेशन ये वो है जो आप देंगे। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने ओरिजिनल ड्यूरेशन जो है वो अपने P6 को आपने देना है। और ये कहाँ से आएगा? ये प्लानिंग से आएगा। टोटल क्वांटम ऑफ वर्क आपके पास है, रिसोर्सिस आपके पास हैं। ठीक है जी। तो वर्किंग पैरामीटर्स और वर्किंग कांस्टेंट्स जो हैं उनको आपने यूज करते हुए जो ड्यूरेशन है वो कैलकुलेट कर लेना है हर एक्टिविटी का। देन यू हैव टू असाइन। ठीक है जी। हर एक्टिविटी को आपने, अच्छा वर्किंग पैरामीटर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अपने भी होते हैं। ठीक है जी। लोग एक्सपीरियंस से भी इसको जो है एडजस्ट करते हैं। एंड सम NHA स्पेसिफिकेशन, इफ यू आर वर्किंग ऑन अ रोड प्रोजेक्ट यू कैन गेट गाइड फ्रॉम NHA स्पेसिफिकेशन। ओके, सो आप वहाँ से भी इसको लेके
जो है ड्यूरेशन जो है वो काउंट कर सकते हैं। चंद एक वर्किंग पैरामीटर जो रोड के प्रोजेक्ट पर यूज़ होते हैं। फॉर योर जस्ट नॉलेज एंड फॉर योर प्रैक्टिस आई विल अपलोड इंशाल्लाह इधर। तो यहाँ पर अभी जो है एग्जांपल के तौर पर अगर हमने ड्यूरेशन देना है एक्टिविटीज़ को, तो वो मैं कैसे असाइन करता हूँ, ये यहाँ पर अब हम आएंगे। रिसीविंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्राइंग या अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, हम कहते हैं कि इसको 10 डेज का, ठीक है जी। एडवांस पार्टी मोबिलाइज होती है, कहते हैं कंप्लीट मशीनरी कंस्ट्रक्शन टीम कैंप सेटलमेंट, ठीक है जी। इसके ऊपर हम कहते हैं कि 15 दिन की, ठीक है जी। क्लियरिंग एंड ग्रबिंग, रोड को जब बनना है तो मतलब किसी जगह पर क्लियरिंग आपने करनी है, रोड की फसलें वगैरह हैं, बीच में कोई मकान आ रहा है, ठीक है। अगेन योर इट डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट स्कोप ऑफ वर्क, ठीक है। तो उसके ऊपर हम कहते हैं 15। नेचुरल ग्राउंड कंपैक्शन 15 डेज है। फॉर्मेशन ऑफ इम्बैकमेंट एक बड़ा काम है, फिलिंग होनी है, डिपेंड्स के कितना क्वांटम ऑफ वर्क है, तो हम कहते हैं कि 6। सब ग्रेड के हम कहते हैं 25, ठीक है। सब बेस के 20, एग्रीगेट के 20, प्राइम कोट के 10 डेज, असफाल्टिक बेस कोर्स के 10 डेज, ट्रैक कोट के 10 डेज एंड असफाल्टिक वेयरिंग के 10 डेज, ठीक हो गया जी। इसके हम जो है 50, ओके। ये हमने जो है ड्यूरेशन दिया। इसी तरह से ये एंसिलरी वर्क में मेश जो है इसको हम 15 डेज दे देते हैं, ठीक है। गार्डरेल 10 डेज है, ट्रीज प्लांटेशन 15 डेज, ओके। स्लोप प्रोटेक्शन 10 डेज, कर्व स्टोन जो है, कर्व स्टोन 10 डेज, 15 डेज, रोड लेन मार्किंग 10 डेज, रोड स्टड्स 8, इसको भी दिन दे देते हैं हम जी 8, वर्क्स को 15 डेज, ओके। पाइल्स अब कितनी है, एक दिन में कितनी हो सकती हैं, अगेन इट्स विल। और प्लानिंग में काफ़ी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। योर कंस्ट्रक्शन मैनेजर, योर साइट टीम के हेड्स जो हैं, दे विल आल्सो you should discuss with them. As a being a planning engineer, you must have a good coordination with the team working at site. they वो जो है आपको गाइड करेंगे साइट्स की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, आपने उनको भी माइंड में रखना है व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द ड्यूरेशन, ठीक है जी। अभी हम फाइल्स को फॉर एग्जांपल 10 डेज, आपको मैं एक प्लान एक सॉफ्टवेयर से फेमिलियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम उसके साथ किस तरह से प्ले करते हैं, ड्यूरेशन के साथ किस तरह ऐड करते हैं, ठीक है जी। इसको 12 को हम 15 डेज, गर्डर कास्टिंग को जो है 10 डेज, को 8 डेज, गर्डर लॉन्चिंग को 4 डेज, डेक स्लैब को 8 डेज, अप्रोच लैब 4 डेज, ओके। ये हमने एक जो है ड्यूरेशन दे दिया है। ड्यूरेशन जब हम दे देते हैं, ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी के बेस पर प्राइमावीरा P6 आपका एंड पीरियड जो है उसको काउंट करेगा। बहुत सारी एक्टिविटीज पैरेलल स्टार्ट होती हैं, जिसको हम रिलेशनशिप में, जैसा कि थ्योरेटिकल लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जिसको हम स्टार्ट कहते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें ओवरलैपिंग होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं होती, कंप्लीट फिनिश होने के बाद ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। 4 किस्म के मैंने आपको रिलेशन पढ़ाए थे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि इन जो रिलेशनशिप है इसको हम किस तरह से असाइन करेंगे और देन हम अपने प्रोग्राम को किस तरह से रन करेंगे, ठीक हो गया जी। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पर इन 4 कॉलम्स का आपको दे देता हूँ। रीजनल ड्यूरेशन वो है जो आप देंगे, रिमेनिंग ड्यूरेशन का अभी यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है। जब हम प्रोजेक्ट कंप्लीट क्रिएट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं, बेसलाइन असाइन कर देते हैं, मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, अपने प्रोजेक्ट अपडेट कर रहे होते हैं, तो फिर हमें रिमेनिंग ड्यूरेशन की ज़रूरत। शेड्यूल परसेंट कंप्लीट अगेन ये बाद का काम है, आप जब प्रोजेक्ट रन करने के बाद की ये एक्टिविटी, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। मैं इनको यहाँ से ख़त्म भी कर सकता हूँ, जिनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, हम इनको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे विंडो पे, इस पे, ठीक है जी, और यहाँ पर कॉलम्स में आएंगे। तो अभी मुझे 2 चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, उनमें एक जो है शेड्यूल परसेंट कंप्लीट, ओके, मैं उसको वापस कर दूंगा। एक को रिमेनिंग ड्यूरेशन की मुझे नहीं ज़रूरत पड़ने वाली,
ठीक हो गया जी, अप्लाई, ओके। आपकी फैसिलिटी जो है उसके लिए मैंने ये भी आपको बता दिया आप इनको किस तरह से मैनेज करेंगे कॉलम्स के लिए, ठीक है जी। अभी हमने जस्ट ये है कि अभी हम प्लान कर रहे हैं, प्लान में हम देख रहे हैं ड्यूरेशन की हमें ज़रूरत है, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट और फ्लोट के बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह बात करेंगे कि फ्लोट क्या है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक मैं और चीज़ जो आज के लेक्चर की लास्ट बात है वो ये है कि आपने किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट और फिनिश डेट यहाँ पर खुद से मैनुअल नहीं देनी, ओके। यू जस्ट हैव टू assign activities to WPS and then your work is to assign the duration, ठीक है। you will not play with the start and finish date here in these columns, okay। thank you for today's lecture। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपसे बात होती है। थैंक यू।